भारत के लिए एक और बड़े खतरे की बात आ गई है। मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट में सबसे पहली बड़ी खबर आपके सामने रख रहा हूं। ये तस्वीर देखिए, ये पाकिस्तान और ईरान के नेवी चीफ ने मुलाकात करी है इस्लामाबाद में। दोस्तों, अब पाकिस्तान और जो ईरान है दोनों भी एक साथ आने वाले हैं। इस तस्वीर से साबित हो रहा है कि ईरान और पाकिस्तान की नेवी अब मिलकर साथ काम करेगी। जो अब पाकिस्तान के जो पड़ोसी देश हैं और ईरान के जो पड़ोसी देश हैं उनके लिए अब ये चिंता वाली बात है, क्योंकि अब जैसे ईरान ने कई अरब देशों के साथ रिश्ते ठीक किए हैं, और याद दिलाना चाहूँगा और यही बात निकल के सामने आएगी कि सऊदी अरब की नेवी के साथ और अरब तमाम देशों की नेवी के साथ मिलकर एक बड़ा ग्रुप ईरान बना रहा है। और ऐसा लग रहा है और यही होगा, मुझे पूरा यकीन है कि ये जो तस्वीर सामने आई है कि पाकिस्तान में इस वक्त ईरान के नेवी ने मुलाकात करी है पाकिस्तान के नेवी चीफ से, तो ज़रूर यही होगा कि पाकिस्तान की नेवी भी उस अरब के नए ग्रुप में शामिल होगी, जिससे आज नहीं तो कल भारत को दिक्कत होने वाली है। दूसरी तरफ दोस्तों, तस्वीरें देखिए, साफ आ रही हैं ईरान तेज़ी से बहुत कुछ कर रहा है। कतर के दौरे पर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर गए थे और ठीक उसके बाद वो पहुंचे हैं ओमान। जी हाँ, ओमान के अधिकारियों से, ऑफिशियल से मुलाकात करी है। सीधी बात यह है कि ईरान तमाम अरब यानी मुस्लिम देशों के साथ अपने रिश्तों को तेज़ी से ठीक कर भी चुका है और आगे कर भी रहा है। बेल्जियम में एक समिट होने वाला था, इंटरनेशनल मीटिंग होने वाली थी। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स के मेयर ने ईरान को और रशिया को भी इनवाइट कर दिया था। अब यूरोपीय यूनियन के तमाम देश जो है उस मेयर के विरोध में आ गए और सबने निंदा करी कि ये तो हमारा दुश्मन है, दोनों को आपने बुला लिया। इतना प्रेशर बनाया गया कि उस मेयर को बेचारे को फिर रिज़ाइन देना पड़ा। दोस्तों, ईरान में जो बादशाहत चली आ रही थी उसका एक जो तानाशाह है आज जो है वो है रज़ा पहलवी, जो अंग्रेज़ों की तरह रहता है, ईरान में नहीं रहता है, क्योंकि ईरान की सरकार का वो विरोधी है और वो पूरा ईरान को यूरोप जैसा चाहता है कि लड़कियां नंगी घूमें, शराब आम हो जाए, इस्लाम के टुकड़े हो जाएं। तो रज़ा पहलवी के समर्थन में फ्रांस में बड़ी रैली होने वाली थी, समझ रहे हैं आप। लेकिन फ्रांस ने क्या किया, पहली बार फ्रांस ने उस रैली को पूरी तरह से बैन कर दिया और कहा कि ईरान के ख़िलाफ़ अगर हमारे यहाँ प्रदर्शन होगा तो इस प्रदर्शन के चलते हुए हमारे देश में ही हिंसक माहौल बन सकता है और हम पर हमला हो सकता है, तो हमें ऐसे पछड़े से दूर रहना है। उधर दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, ईरान के विरोध में ये खबर है, लेकिन मजबूर हूँ, दिखाना चाहूँगा, हाथ जोड़ के माफ़ी अगर किसी को बुरा लग जाए। ईरान में जब प्रदर्शन हो रहे थे तो उसी दौरान ईरान के प्रेसिडेंटल वेबसाइट को हैक किया गया, जिसके अंदर से एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ। ये है वो डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट में खुलासा ये हुआ कि जब ईरान में प्रदर्शन हो रहा था तो ईरान की सरकार ने अपनी IRGC यानी फ़ौज को $6 बिलियन दिए थे, ताकि उस पैसे का इस्तेमाल करके जो ईरान के ख़िलाफ़ ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं उनको रोका और दबाया जा सके। अब ये जो डॉक्यूमेंट लीक हुआ है हैकरों के द्वारा, अब इस पर खुद ईरान में बवाल खड़ा हो गया है। दोस्तों, अल्बानिया एक अलग देश है। अल्बानिया ने कई जगह रेड करी है। रेड में उन्होंने कई लोगों को, ईरानी लोगों को गिरफ्तार किया है। वो ईरानी लोग जो ईरान की सरकार के ख़िलाफ़ हैं, इस्लामिक कल्चर के ख़िलाफ़ हैं और ईरान को वो नंगा देखना चाहते हैं कि बस यूरोप बन जाए, समझ गए। जो प्रोटेस्टर्स हैं वो क्या कर रहे थे, ईरान की ही सरकारी वेबसाइट्स को हैक कर रहे थे और यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ और दूसरे देशों पे साइबर अटैक कर रहे थे। अल्बानिया ने बताया है कि ये ईरान के विरोध में एक बड़ा खेल चल रहा था। साइबर अटैक ईरान पर यहीं से हो रहे थे। इजराइल के पेट के दर्द वाली तस्वीर ये देखिए, हमास ने मुलाकात करी है ईरान की राजधानी तेहरान में ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी से। जी हाँ, अब आपको बता दूं कि इसी वजह से और भी टकराव बढ़ सकता है और दोनों ही यानी हमास और ईरान, जिस तरह से ईरान के प्रेसिडेंट हमास के लीडर के साथ हैं, मुझे कुछ भी खबर आगे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। दोनों कितना करीब हैं आप समझ सकते हैं। देखिए, मोरक्को अरब देश है, मुस्लिम देश है, उसने भी इजराइल के हाथ में बैत की हुई है, यानी पूरी तरह से उसको जो है अपना बनाया हुआ है, नॉर्मलाइजेशन किया हुआ है। दोस्तों, मोरक्को में अगले ही महीने में
एक बड़ी मीटिंग होने वाली थी नेगेव फॉर्म नाम से। इसमें वही देश आते, अरब देश, जिन्होंने इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन किया हुआ है, और तो और अमेरिका भी इसमें मौजूद होता। लेकिन इजराइल ने एक बड़ा कांड किया। इजराइल ने 4000 फिलिस्तीनी घरों को फिर से उजाड़ने का ऐलान किया, जो कल की फिलिस्तीन स्पेशल रिपोर्ट में आपने देखा। यूएन, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका सब भड़के, लेकिन इजराइल ने साफ कह दिया कि वो मकान तोड़ेगा। इसी बात से चिढ़ के मोरक्को ने साफ इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो इसके विरोध में है कि फिलिस्तीनियों का घर तोड़ा जाए। मोरक्को का ये बेहतरीन कदम, और हम तो यही कहेंगे तमाम अरब देशों से जिन्होंने नॉर्मलाइजेशन इजराइल के साथ किया हुआ है कि आज इसी वक्त उसका साथ छोड़ दें और एग्रीमेंट को कैंसिल कर दें। इजराइल कोई देश नहीं है। इजराइल ने फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर कब्ज़ा किया और अपनी आबादी तेज़ी से बढ़ाई, और अब इतनी बढ़ा दी है कि उसको ज़मीन कम पड़ रही है। इसी तरह की रिपोर्ट यूएन ने भी दी है। यूएन ने कन्फर्म किया है कि गोलान हाइट का इलाका जो सीरिया का है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, उस पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा इजराइल ने किया हुआ है। अब गोलान हाइट में सीरिया के लोगों की जो आबादी है वो कम हो गई है। यहूदी यानी इजरायली ज़्यादा बस गए हैं, क्योंकि ज़्यादा लोगों को उसने, पॉलिसी वही है कि जब हमारे ज़्यादा लोग वहाँ रहेंगे, ज़्यादा बसेंगे, तो हमारा कब्ज़ा वहाँ बढ़ेगा और कोई भी आसानी से हमें इतनी जल्दी से वहाँ से हटा नहीं पाएगा। ये जो फिलिस्तीनियों के मकान को तोड़ने का जब ऐलान करता है तो अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, यूएन नाराज़ होते हैं कि नहीं ये मत करो, गलत है, सब नाराज़ होकर दिखाते हैं। लेकिन अब एक ऐसी खबर आ रही है जिससे ये साबित हो रहा है कि ये सब नौटंकी की जाती है। यूएन ने एक जांच कमेटी बनाने का फैसला किया कि इजराइल की तमाम पॉलिसी को जांच किया जाएगा, और जैसे यहूदी फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं उसकी भी जांच की जाएगी। बस तुरंत अमेरिका लीडर बन के सामने आया और उसके पीछे 26-27 देश और आए, और यूएन में अमेरिका ने ये मांग उठाई, साथ में उन 27 देशों ने भी मांग उठाई कि आप यानी यूएन इजराइल का पीछा छोड़ दे, जो वो कर रहा है उसको करने दें। यूएन के अंदर अमेरिका और 27 देशों ने जो नंगपना दिखा दिया है, इसके बाद भी अगर कोई मुस्लिम मुल्क इजराइल से हाथ मिला रहा है तो ऐसे मुस्लिम सरकारों पर अल्लाह की लानत हो। दोस्तों, उधर फिलिस्तीन के इलाके में यहूदियों के जुल्म से फिलिस्तीनी लोग परेशान हो गए, इस कदर कि अब उनको हथियार उठाना पड़ रहा है। दोस्तों, 4 यहूदियों को 2 फिलिस्तीनियों ने गोलियों से भून दिया, जिसमें 4 यहूदियों की तुरंत प्रभाव से मौत हो गई। जिसके बाद फिलिस्तीन के उन दोनों लड़ाकुओं को ढूंढकर इजराइल की मिलिट्री ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। इसके बाद दोस्तों, सेटलर्स का गुस्सा थमा नहीं, तो सेटलर्स ने, यहूदियों ने, ये देखिए, फिलिस्तीनियों के गांव में ही, कस्बे में ही आग लगा दी। टकराव फिर से बढ़ता जा रहा है, और इसके पीछे सिर्फ एक है, नेतन्याहू यानी इजराइल का प्रधानमंत्री, क्योंकि वो शांति चाहता ही नहीं है। इसके बाद नेतन्याहू ने मीटिंग करी, और मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि जो भी हमारे साथ किया गया, हमारे 4 यहूदियों को मारा गया, इसका हम बदला ज़रूर लेंगे, जवाब ज़रूर देंगे। उधर कतर ने ऐलान किया है कि 27 सालों तक के लिए चीन के साथ उसने डील कर ली है। जी हां, अब अगले 27 साल तक लगातार चीन को गैस सप्लाई कतर करेगा। दोस्तों, इराक के कुर्दिश के इलाके में तुर्की का महाशक्तिशाली ड्रोन बैरक्टर TB2 ड्रोन क्रैश हो गया, पुर्जा खुल गया, और उस पुर्जे को दिखाया गया है, और आप तस्वीरों में खुद देखिए कि वो ड्रोन जो महाशक्तिशाली है वो भी एडवांस यानी टॉप एडवांस TB2 वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है। एक पुर्जा उसका अलग हो गया है। ये कैसे गिराया गया, क्या हुआ नहीं पता, लेकिन कुर्द के इलाके में ये गिरा है। मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।